मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत छोटा सा है, और वो है रेजिडेंट डायरेक्टर या निवासी संचालक। अब कंपनी अधिनियम जो है 1956 में बनाया गया था, और उसके बाद आज 1956 से लेकर के 70 साल का समय बीत चुका है, 60 ईयर्स प्रिसाइसली। और उसके वजह से ये देखो, वहाँ 60 से लेकर 2000 तक 40 और एक 20, तो 60 ईयर्स का समय बीत चुका है। और इन 60 सालों में कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। ये जो जगत है कंपनीज़ का, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और उसकी वजह से लॉज भी समय समय पर चेंज हुए हैं। और कंपनीज़ एक्ट कई बार अमेंड हुआ है। 2013 में जो अमेंडमेंट हुई थी कंपनीज़ एक्ट में, उसके बाद 1999 में एक अमेंडमेंट हुई। तो 2013-14 में जो अमेंडमेंट हुई कंपनीज़ एक्ट में, उसमें रेजिडेंट डायरेक्टर या निवासी संचालक के बारे में अमेंडमेंट हुई है। तो कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत, सर, कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंतर्गत इट इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, कंपलसरी टू हैव एटलीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर। और सबसे पहले अब निवासी संचालक का क्या मतलब है। निवासी संचालक, आप लोग रेजिडेंट इंडियंस और नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में जानते हैं, तो या एनआरआईज़ के बारे में आपने सुना है। तो ये एनआरआईज़ कौन होते हैं? एनआरआईज़ मतलब कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मतलब कि ऐसे लोग जो मूलतः भारतीय है, जिनका जन्म भारत में हुआ है, या जिनके पेरेंट्स हैं उनका जन्म भारत में हुआ है, और भारतीय वो है जो भारत में जन्म लिया है और भारत में ही रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं निवासी भारतीय, रेजिडेंट इंडियंस। लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडियंस ऐसे लोग हैं जो खुद भारत में पैदा हुए हैं, अथवा उनके पेरेंट्स या माँ या पिताजी, इन दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ है, परंतु वो व्यक्ति भारत में रहता नहीं है। तो फिर हम किसे निवासी कहेंगे? तो निवासी एक ऐसा व्यक्ति है जो गत वर्ष के दौरान कम से कम 182 दिन, एटलीस्ट 182 डेज, वो भारत में रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं भारत का निवासी। फिर भले ही वो मूल रूप से भारतीय न हो, परंतु यदि वो 182 दिन भारत में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो इंडियन नहीं है, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो रहता भारत में है। और एनआरआई कौन है? एनआरआईज वो लोग हैं जो भारत में पैदा हुए हैं, या जिनके पेरेंट्स में से कोई एक जन भारत में पैदा हुआ है, लेकिन वो खुद भारत में रहते नहीं हैं। तो निवासी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन, एटलीस्ट 182 डेज भारत में रह चुका है। तो ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, वो कहता है कि इसके अंतर्गत कंपनी में कम से कम एक ऐसा संचालक हो जो निवासी है, मतलब कि एक ऐसा डायरेक्टर हो जिसने भारत में प्रीवियस कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 डेज वो भारत में रहा है। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन वो भारत में है। ये अमेंडमेंट आया 30 अक्टूबर 2014, नहीं, 9 मतलब कि सितंबर है, 30 सितंबर 2014 में। तो उस दिन के बाद जिन कंपनीज़ का समामेलन हुआ है, मतलब ऐसी कंपनीज़ जो 39/2014 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, उनको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही उनमें एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। Companies that have been incorporated after 39/2014 must have a resident director from the date of incorporation. और इसके पहले की जो कंपनीज़ है जो 39/2014 के पहले समामेलित हुई है, उनके लिए भी ये आदेश है, जो MCA मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एक पूरी ऐसी मिनिस्ट्री है, एक पूरा मंत्रालय है जो कंपनी के कार्य के लिए डेडिकेटेड है। इस मिनिस्ट्री ने
1 अप्रैल 2014 को नोटिफिकेशन दिया है कि हर कंपनी में कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर, एक निवासी संचालक हो। सेक्शन 149 के अंतर्गत एमसीए ने 1 अप्रैल 2014 को ये नोटिफिकेशन दिया है कि हर कंपनी में कम से कम एक निवासी संचालक हो, एक रेजिडेंट डायरेक्टर हो, और यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे 10,000 रुपये तक की फ़ाइन होती है। और नोटिफिकेशन के बावजूद अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट, उसको 1,000 रुपये प्रतिदिन तक का फ़ाइन हो सकता है। 1,000 रुपये प्रतिदिन उसका फ़ाइन होगा यदि वो डिफ़ॉल्ट करती रहती है, जब तक वो एक रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करती है। तो अब ये जो फॉरेन कंपनीज़ है जिनकी सब्सिडियरी कंपनीज़ भारत में कार्यरत है, उन कंपनीज़ के लिए एक भारतीय को या एक रेजिडेंट व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करना अब ज़रूरी हो गया है, जो पहले नहीं था। तो अब ये लोग जो है, इनके रिटायरमेंट की प्रोसेस क्या है, तो वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके बाद हम एक और करने वाले हैं, नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम बाद में करने वाले हैं। अभी हमने किया रेजिडेंट डायरेक्टर। तो इन सब की, या स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर यानी कि अल्पसंख्यक अंशधारियों का संचालक, इन सभी के रिटायरमेंट प्रोसीजर एक समान है, जो हम एक वीडियो में हम इसको पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। बाय बाय। इन छोटे छोटे वीडियोस को ज़रूर देखिए, इनको समझिए, इनको पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी ज़ूम क्लास होता था, यह जो हमारे मैं नोट्स डाल रही थी, उससे बेहतर ये वीडियो लेक्चर्स है, जिनको आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, और आपके फ्री टाइम में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिए। एंड बाय बाय फ्रॉम मी। स्टे होम, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।